आज प्रैक्टिस सेट नंबर ना 16 है। इसके पहले हम लोग 15 पढ़ चुके हैं। विपत्र लिपिक पीटी परीक्षा हुआ था 20/12/1998 को हुआ था। बताइए क्वेश्चन नंबर 1 है, शिवाजी की माँ का नाम क्या था? बताइए। जीजाबाई। जीजाबाई। शिवाजी की माँ का नाम क्या है? तो जीजाबाई था। शिवाजी की माँ का नाम क्या था? जीजाबाई। ईस्ट इंडिया कंपनी कब स्थापित हुआ था? क्या होगा बताइए। 1600 ईस्वी में हुआ था। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुआ था? 1600 ईस्वी में। बताइएगा 1857 के विद्रोह 16 मई को सबसे पहले कहाँ पर भड़क उठा था? क्या होगा? मेरठ में। हाँ, 1857 का विद्रोह 16 मई को सबसे पहले कहाँ भड़क उठा था? मेरठ में। पहली सूती वस्त्र मिल मुंबई में कब स्थापित किया गया था, शुरू किया गया था? 1850 ईस्वी में। 50 ईस्वी में पहली सूती वस्त्र मिल मुंबई में कब शुरू किया गया था? 1850 ईस्वी में। नेक्स्ट रहेगा कि हड़प्पा किस नदी तट पर स्थित है? क्या होगा? रावी नदी नहीं पे। हाँ, हड़प्पा किस नदी तट पर स्थित है? रावी नदी पे स्थित है। नेक्स्ट है, बौद्ध साहित्य किस भाषा में लिखा गया था? बौद्ध साहित्य पाली भाषा में। बौद्ध साहित्य किस भाषा में लिखा गया था? पाली भाषा में। रामायण किसने लिखा? रामायण बोलेगा तो वाल्मीकि ने। रामायण बोलेगा तो वाल्मीकि, या महाभारत बोलेगा तो वेद व्यास। नेक्स्ट है, कामसूत्र रामचरितमानस तुलसीदास। तुलसीदास। तो रामायण बोलेगा तो वाल्मीकि, मित वाल्मीकि। और कामसूत्र सूत्र किसने लिखा? तो क्या हुआ कामसूत्र? बादशायन। कामसूत्र बोलेगा तो बादशायन। ललित कला अकादमी किसको समर्पित की गई है? ललित कला अकादमी। ललित कला के प्रगति के लिए। ललित कला अकादमी किसको समर्पित किया गया है? तो ललित कला की प्रगति के लिए। नेक्स्ट है, भारत में राज्यों के राज्यपाल को कौन नियुक्त करता है? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति करते हैं। भारत में राज्यों के राज्यपालों को नियुक्त कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? जिनेवा। जिनेवा में इसका स्थापना 1919 में हुआ 1919 में स्थापना हुआ था इसका, 1919 में, याद रखिएगा। तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? जिनेवा में। 8 मई को क्या मनाया जाता है? विश्व रेड क्रॉस दिवस। कब कब मिला था नोबेल पुरस्कार? मिला था रेड क्रॉस को 1917, 1944, 1963। सही है। नेक्स्ट है, 10 रुपये के करेंसी नोट पर भारत के किसके हस्ताक्षर पाए जाते हैं? भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर को। हाँ, तो 10 रुपये के करेंसी नोट पर भारत में किसके हस्ताक्षर पाए जाते हैं? तो भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर को। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूहों की राजधानी कहाँ है? बताइए क्या होगा? पोर्ट ब्लेयर। पोर्ट ब्लेयर है। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूहों की राजधानी कहाँ है? तो पोर्ट ब्लेयर है। नेक्स्ट है, भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य बना, कब बना? 1945 में बना। 1945 में बना। भारत संयुक्त राष्ट्र का सदस्य कब बना? 1945 में बना। नेक्स्ट है, राज्यसभा की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? उपराष्ट्रपति करते हैं। राज्यसभा की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? तो उपराष्ट्रपति करते हैं। नेक्स्ट है, सेंटीग्रेड तापमान को केल्विन में तापमान परिवर्तित करने के लिए क्या जोड़ना चाहिए? -273 डिग्री सेल्सियस। -273 जोड़ेंगे। माइनस नहीं होगा। हाँ, माइनस 273 डिग्री सिर्फ है, माइनस नहीं है। तो कह रहा है सेंटीग्रेड तापमान को केल्विन तापमान में परिवर्तित करने के लिए क्या जोड़ना होगा? तो 273 डिग्री जोड़ना होगा। नेक्स्ट रहेगा, अशोक ने भारत पर कब तक शासन किया था? क्या होगा? 268 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व के बीच। हाँ, तो अशोक ने भारत पर कब तक शासन किया था? 268 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व तक किया था। नेक्स्ट है, तानसेन किसे शासन काल में दौरान आ रहा था? तानसेन। अकबर। तानसेन किसे शासनकाल के दौरान रहा था? अकबर। नेक्स्ट है, भारतीय मानक समय ग्रीनविच समय से कितना अंतर है? 5.5 घंटा। 5.5 घंटा। भारतीय मानक समय ग्रीनविच समय से कितना अंतर है? तो 5.5 घंटा। भारत में बोलियों की संख्या का लगभग कितनी है? 250। 250 है। भारत में बोलियों की संख्या लगभग कितनी है? 250 है। हीराकुंड परियोजना किस नदी कहाँ स्थित है? उड़ीसा में। किस नदी पर स्थित है हीराकुंड परियोजना? किस नदी पे? महानदी पे ना, उड़ीसा में। हाँ, पृथ्वी की तुलना में चंद्रमा का वजन कितना होता है? 1/6 भाग। 1/6 भाग की होती है। हाँ, तो पृथ्वी की तुलना में चंद्रमा का वजन कितना होता है? 1/6 भाग का होता है। नेक्स्ट है, पृथ्वी सूर्य के इर्द गिर्द कितने दिनों तक की परिक्रमा करती है? तो क्या होगा? 365.5 दिन। पृथ्वी सूर्य के इर्द गिर्द कितने दिनों तक परिक्रमा करती है? पृथ्वी बोल रहा है सूर्य के इर्द गिर्द कितने दिनों परिक्रमा करती है? 365.5 दिन में। दक्षिण में सिंचाई का मुख्य साधन क्या है? तालाब है। दक्षिण में सिंचाई का मुख्य साधन क्या है? तालाब है। कौन सी फसल में सर्वाधिक कृषि क्षेत्र में बोई जाती है? चावल। कौन सी फसल भारत में सर्वाधिक कृषि क्षेत्र में बोई जाती है? चावल। नेक्स्ट है, पोंग बांध कहाँ निर्मित है? ब्यास नदी पर है। पोंग बांध किस नदी पे है? ब्यास नदी पे है। द सेम पुस्तक के लेखक कौन है? सलमान रुश्दी। सलमान रुश्दी। द सेम पुस्तक के लेखक कौन है? सलमान रुश्दी। द
द ग्रेट डिप्रेशन ऑफ 1990 के लेखक कौन है? रवि बत्रा। रवि बत्रा। द ग्रेट डिप्रेशन ऑफ 1990 के लेखक कौन है? रवि बत्रा है। साइन डेस शब्द किससे संबंधित है? क्या होगा? हॉकी फुटबॉल से। साइन बोल रहा, हाँ साइन डेस बोल रहा है ना कि किससे शब्द किससे संबंधित है? हॉकी फुटबॉल से, साइन डेस। डुरंड ट्रॉफी किससे संबंधित है? क्या होगा? डुरंड ट्रॉफी फुटबॉल से। हाँ डुरंड ट्रॉफी बोलेगा तो फुटबॉल से। किससे? फुटबॉल से। नेक्स्ट शारीरिक शिक्षा की कॉलेज की लक्ष्मीबाई नेशनल कॉलेज कहाँ स्थित है? ग्वालियर में। शारीरिक शिक्षा की कॉलेज लक्ष्मीबाई नेशनल कॉलेज कहाँ स्थित है? ग्वालियर में। स्टेफीग्राफी किस खेल से संबंधित है? क्या होगा? टेनिस से है। टेनिस से। स्टेफीग्राफी बोलेगा तो टेनिस से है। रिलायंस कप का किस खेल से संबंधित है? रिलायंस कप बोलेगा तो क्रिकेट से। रिलायंस कप बोलेगा क्रिकेट। 4-5 क्वेश्चन इसी से पूछ लिया है सिर्फ। कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाते हैं बताइए? 8 मार्च को। 8 मार्च। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाते हैं? 8 मार्च को। गीतांजलि पुस्तक किसने लिखा था? क्या होगा? रविन्द्रनाथ टैगोर। RNT। गीतांजलि पुस्तक के लेखक कौन है? रविन्द्रनाथ टैगोर है। नेक्स्ट है भारत के राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है बताइए? भारत के राष्ट्रपति को शपथ भारत के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। हाँ भारत के राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाते हैं? भारत के मुख्य न्यायाधीश। नेक्स्ट है भारतीय जल सेना अकादमी कहाँ स्थित है? कन्नूर केरल में है। कन्नूर केरल में। भारतीय जल सेना अकादमी कहाँ स्थित है? कन्नूर केरल में। ईरान की मुद्रा क्या है? तो क्या होगा? रियाल। रियाल है। राष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवादों को जो है ना कौन निर्णय करता है? क्या होगा? सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय। राष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवादों का निर्णय कौन करता है? सर्वोच्च न्यायालय। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? जिम कॉर्बेट बोले तो उत्तराखंड में। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ है? उत्तराखंड में। एक हॉर्स पावर के कितने के बराबर होता है? एक हॉर्स पावर 746 वाट। शक्ति का मूल स्रोत क्या है? क्या होगा? सूर्य है। शक्ति का मूल स्रोत क्या है? सूर्य है। नेक्स्ट है किसकी है कैलोरीफिक दर अधिक है? तो क्या होगा? हाइड्रोजन का। किसकी कैलोरीफिक दर अधिक है? हाइड्रोजन का। किन आणविक किरणों से सबसे कम प्रवेश करते सबसे कम प्रवेश शक्ति होती है? अल्फा रे। किन आणविक किरणों में सबसे कम प्रवेश शक्ति होती है? अल्फा रे। दूध में किस विटामिन की कमी होती है? विटामिन सी। नेक्स्ट है प्रोटीन की कमी से कौन सी बीमारी होती है? प्रोटीन की कमी से क्वार्सियोकर। प्रोटीन की कमी से कौन सा बीमारी होती है? क्वार्सियोकर होता है। ऑर्जिमोन के बीजों में किस में मिलावट की जाती है? सरसों के बीज में। ऑर्जिमोन के बीजों में किस में मिलावट की जाती है? सरसों के बीजों में। किसके सेवन में कैंसर होता है? क्या होगा? तंबाकू में। हाँ किसके सेवन से कैंसर होता है? तंबाकू से। किस रासायनिक प्रदूषक से मिनीमाटा बीमारी होता है? क्या होगा? पारा। किस रासायनिक प्रदूषक से मिनीमाटा बीमारी होता है? तो पारा। नेक्स्ट है अल्फा टॉक्सिन किससे उत्पन्न किया जाता है? तो क्या होगा? अस्टेफाइलोकस से होता है। हाँ अल्फा टॉक्सिन किससे उत्पन्न किया जाता है? अस्टेफाइलोलकस से। नेक्स्ट है यूनिट अणुओं को जुड़ने से बड़े अणु बनने की प्रक्रिया क्या कहलाता है? क्या कहते हैं उसको? पॉलीमराइजेशन कहते हैं। यूनिट अणुओं से जोड़ने से बने अणु बनने की प्रक्रिया क्या कहते हैं? पॉलीमराइजेशन कहते हैं। नेक्स्ट है गन्ने का नस्ली जीव कौन सा है? पिंक बोरर है। गन्ने का नासी जीव गन्ने का नासी जीव बोल रहा है, कौन सा है? तो पिंक बोरर है। बताइएगा। नेक्स्ट है खाद बीजों को स्टोर करने के लिए कितनी नमी हो चाहिए? क्या होगा? 14% से कम। खाद बीजों को स्टोर करने के लिए कितनी नमी चाहिए? 14% से कम। नेक्स्ट है कि बच्चों की बीमारी की रोकथाम की उत्तम उपाय क्या है? वैक्सीनेशन है। बच्चों की मेरी बीमारी की रोकथाम का उत्तम उपाय क्या है? वैक्सीनेशन है। कौन सा नक्षत्र को सप्तऋषि कहा जाता है? क्या होगा? उर्सा मेजर। कौन सा नक्षत्र को सप्तऋषि कहते हैं? तो उर्सा मेजर। नेक्स्ट है सूर्य क्या है? बताइए सूर्य क्या है? मध्य आयु सितारा है। सूर्य क्या है? तो मध्य आयु सितारा है। नेक्स्ट है सूर्य की सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है? तो क्या होगा? बुध है। सूर्य की सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है? तो बुध है। हमारे ब्रह्मांड की उत्पत्ति में को कितना समय हुआ है? 15 गुना 109 वर्ष। इसको गुना करिए उतना आएगा। हाँ तो हमारे ब्रह्मांड की उत्पत्ति को कितना समय हुआ? तो 15 गुना 109 वर्ष। नेक्स्ट है धरती की बाहरी परत को क्या कहा जाता है? लिथोस्फीयर। धरती की बाहरी परत को क्या कहते हैं? लिथोस्फीयर। नेक्स्ट है विश्व में कौन सा महासागर सबसे बड़ा और गहरा है? कौन सा महासागर है? प्रशांत महासागर जो है ना विश्व का सबसे बड़ा है और गहरा महासागर है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है ओजोन कौन सी किरणों को शोषित करती है? ओजोन यूवी रे को। ओजोन कौन सी किरणों को अवशोषित करती है? यूवी रे को। नेक्स्ट है ताप का सबसे अच्छा चालक कौन सा है? चांदी। ताप का सबसे अच्छा चालक कौन सा है? चांदी। किस वैज्ञानिक ने सुपर कंडक्टिविटी की खोज की है? कैमरलिंग ने।
हाँ, किस वैज्ञानिक ने सुपर कंडक्टिविटी की खोज की? कर्लिन ने। किसको सार्वत्रिक विलाय कहते हैं? पानी को कहते हैं। पानी। नेक्स्ट है, वन संवर्धन का मुख्य कार्यक्रम क्या है? वन लगाना। क्या लगाना? वन लगाना। वन वर्धन का मुख्य कार्यक्रम क्या है? वन लगाना। धरती की आयु लगभग कितनी है? 5 अरब वर्ष। धरती की आयु लगभग कितनी है? 5 अरब वर्ष है। वातावरण में CO2 की मात्रा कितनी होती है? 0.03% से लेकर 0.47% तक है। तो वातावरण में CO2 की मात्रा कितनी होती है? 0.03% से 0.47%। नेक्स्ट है, कौन सा लघु पदार्थ है? क्या होगा? पोटेशियम। कौन सा लघु पदार्थ है? तो पोटेशियम। नेक्स्ट, ऊर्जा का 10% विधान इसमें लागू होता है? ऊर्जा संरक्षण में। ऊर्जा का 10% विधान किसमें लागू होता है? ऊर्जा संरक्षण में। नेक्स्ट है, जो जीव के लिए दूसरे, जो जीव भोजन के लिए दूसरे पर निर्भर है, वो उन्हें क्या कहते हैं? हेटेरोट्रॉप्स कहते हैं। हेटेरोट्रॉप्स कह रहा है ना कि जो जीव भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर हो, उन्हें क्या कहते हैं? हेटेरोट्रॉप्स कहते हैं। नहीं भैया, कृत्रिम रबड़ को क्या कहते हैं? थाइकोल कहते हैं। थायोकोल। कृत्रिम रबड़ को क्या कहते हैं? तो थाइकोल कहते हैं। कृत्रिम रबड़ को क्या कहते हैं? थाइकोल। तो ये सेट नंबर था 16। अगर प्राकृतिक रबड़ रहता तो आइसोप्रीन। हाँ, कृत्रिम बोलेगा तो थाइकोल और प्राकृतिक रहेगा तो आइसोप्रीन। तो ये सेट नंबर 16 कंप्लीट हो गया। सेट नंबर 17 जो है ना कल देखेंगे। ठीक है, आज के लिए यहीं तक रहने देते हैं। और सभी लोग वीडियो को देखा कीजिए, अच्छे से जो है रिवीजन हो जाएगा। जितना बार देखिएगा ना उतना बार आपको क्वेश्चन, क्योंकि सोचते हैं ना कि ये क्वेश्चन वन लाइनर है, आपको जितना देखिएगा इसमें एक सेट में ना आपको लगभग 100+ क्वेश्चन मिलता है एक सेट में। इसलिए देखा कीजिए, 10 मिनट का वीडियो रहता है, अच्छे से देखा कीजिए ध्यानपूर्वक। अभी कोई